एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में जिले भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शनिवार को डीएसटी टीम थाना कोतवाली सदर के पुलिस जाब्ते ने बदमाश रवि गुर्जर, उसके अन्य साथियों की तलाश में मौरौली एवं उसके आसपास के गांवों सहित चंबल के बीहड़ में सघन सर्च अभियान चलाया। पुलिस टीम द्वारा उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर बदमाशों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना देने के संबंध में भी वार्ता की गई। डीएसटी प्रभारी लाखन सिंह, मय टीम थानाधिकारी थाना कोतवाली अध्यात्म गौतम, मय जाब्ता सदर थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए धौलपुर पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। अघोषित बिजली कटौती, क्षेत्र की पेयजल समस्या, राजाखेड़ा क्षेत्र की जीवनदायिनी चंबल लिफ्ट परियोजना में राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर की जा रही देरी सहित अन्य मांगों को लेकर जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपाइयों ने चेतावनी दी, अगर समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो भाजपा आंदोलन करने को मजबूर होगी। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह ने बताया, कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित बिजली कटौती से लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में पानी की बड़ी समस्या है। ऐसे में लोगों की मूलभूत सुविधाएं, बिजली और पानी के लिए लगातार परेशान होना पड़ रहा है। जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, राजाखेड़ा क्षेत्र की जीवनदायिनी चंबल लिफ्ट परियोजना में राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर देरी की जा रही है। भाजपा सरकार ने राजाखेड़ा क्षेत्र की पानी की वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए चंबल लिफ्ट परियोजना का कार्य शुरू करवाया, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह ने बताया, प्रशासन से मांग की गई कि क्षेत्र की जनता को घोषित बिजली कटौती, पेयजल आपूर्ति में आ रही कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस दौरान पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाएं, रसोई घर, बैरक इत्यादि की साफ सफाई का जायजा लिया। कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों से संबंधित जानकारी ली। जिला न्यायाधीश तेजपाल ने बंदियों को बताया, यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय को अवगत करावें और उनके माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदी गण की ओर से पैरवी हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है। इस मौके पर जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, जेल अधीक्षक राम अवतार सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। धौलपुर शहर की बघेल कॉलोनी में आज शनिवार को सीवर लाइन की खुदाई करते समय बड़ा हादसा हो गया। एलएनटी मशीन से खुदाई करते वक्त बड़ी मिट्टी की ढाई भर कर नीचे गिर गई। मिट्टी के ऊपर खड़े तीनों मजदूर भी गिरकर गहरे गड्ढे में दब गए। हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय निहालगंज थाना पुलिस के साथ सदर एवं कोतवाली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं मजदूरों को निकाला गया, जिसमें से एक की मौत हो गई, दूसरा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है 2 मजदूर। पुलिस ने बताया, बघेल कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा सीवर लाइन की खुदाई का काम चल रहा था। 3 मजदूर खड़े खुदाई देख रहे थे। अचानक बड़ी ढाई भरा कर नीचे गिर गई। तीनों मजदूर भी नीचे चले गए। तीनों दब गए। एक मजदूर को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन 2 मजदूर मिट्टी की ढाई में दब गए। मशीन के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर एक मजदूर सुनील को मृत घोषित कर दिया, जबकि मातादीन और रामवीर का उपचार किया जा रहा है, जिसमें एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे में प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। खुदाई करा रही संबंधित फर्म द्वारा मानकों के अनुसार सुरक्षा के यंत्र उपयोग नहीं किए गए थे, जिससे प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हादसे में 23 वर्षीय रामवीर पुत्र मोहन सिंह निवासी खानुआ भरतपुर, 28 वर्षीय मातादीन पुत्र लज्जाराम कुशवाहा निवासी नेकपुर घायल हुए हैं। मृतक मजदूर का शव जिला अस्पताल के शवगृह में पुलिस ने रखवा दिया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन के आलाधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। आज बघेल कॉलोनी में सीवर लाइन का कार्य चल रहा था। मिट्टी खुदाई हो रही थी, तो उसमें 3 व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे थे और अचानक मिट्टी ढह गई, जिसमें 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। इसमें सुनील नामक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई है, मातादीन घायल हो गया है और तीसरे को उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई है। और अभी तक मृतक के परिजनों और घायलों के व्यक्तियों के परिजनों द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट आने पर पेश नहीं की है। मृतक की लाश मोर्चरी में रखी हुई है।
शनिवार को कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वनखंडी हनुमान जी मंदिर से आगे भैंसेना रोड से 2 युवकों बंटू सिंह पुत्र शंकर सिंह, जितेंद्र पुत्र देवीलाल को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध सिंगल शॉट राइफल, 315 बोर, एक सरिया, बाइक, बुलेट जब्त की है। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क के रास्ते पर ढलान के पास 2 व्यक्ति खड़े हैं और लूट की योजना बना रहे हैं। हथियारों से लैस हैं, मोटरसाइकिल से सड़क के पास झाड़ियों में छिपे हैं। महिला पुरुषों को मारपीट कर लूटने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना से थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने एसपी को सूचना दी। एसपी के निर्देशन में मैं जाब्ता रवाना होकर मैं प्राइवेट वाहन को मंदिर के पास खड़ा कर लूट की योजना बनाने वाले शख्सों की तलाश के लिए जंगल के रास्ते से दबे पैर छुपाव हासिल करते हुए बताए हुए स्थान के नजदीक पहुंचकर छुपकर देखा तो 2 व्यक्ति सड़क के पास झाड़ियों में बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबरी खड़ी कर छुपे दिखाई दिए, जिनमें एक के हाथ में हथियार राइफल दिखाई दिया, दूसरे के पास लोहे का सरिया था। जिन्हें घेरा देखकर मैं अवैध हथियार, हस्त निर्मित राइफल, 315 बोर में 5 कारतूस, लोहे के सरिया, बिना नंबरी बुलेट मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। कार्रवाई के दौरान डीएसपी प्रभारी लाखन सिंह मई टीम के उपस्थित रहे। बदमाशों से गहनता से पूछताछ जारी है। आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 2 बदमाशों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक हथियार, 315 बोर सिंगल शॉट राइफल, 5 जिंदा कारतूस और जो बुलेट मोटरसाइकिल पर थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी बंटू गुर्जर निवासी कोट थाना का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। दूसरा जितेंद्र निवासी जमूरा थाना पाड़ी सदर का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर सैपा उपखंड के कुम्हेर स्थित एक ईंट भट्टे पर उल्टी दस्त और पेट दर्द से पीड़ित एक परिवार के 3 बच्चों में से एक बच्चे की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे पहले पीड़ित परिवार द्वारा बीमार बच्चों को उपचार के लिए तासीमों में किसी क्लिनिक पर भर्ती कराना बताया गया। जब बच्चों को फायदा नहीं हुआ तब परिवारजन उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची एवं बच्चे की हालत गंभीर होने पर उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार कुम्हेर स्थित एक भट्टे पर छत्तीसगढ़ निवासी श्यामलाल का परिवार लंबे समय से मजदूरी कर रहा है। भीषण गर्मी की वजह से श्यामलाल की एक बेटी, 2 बेटे उल्टी दस्त, पेट दर्द के कारण बीमार हो गई। सुबह के समय तीनों बच्चों को श्यामलाल द्वारा निकटवर्ती तसीमो कस्बे में एक निजी क्लिनिक पर उपचार के लिए ले जाया गया, जहां फायदा नहीं होने पर क्लिनिक संचालक द्वारा बच्चों को जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। श्यामलाल अपने तीनों बच्चों समीर उम्र 10 वर्ष, संगीता उम्र 9 वर्ष, बबलू 7 वर्ष को जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु संस्थान में उपचार के लिए ले गया, जहाँ भर्ती होने और उपचार के दौरान समीर की मौत हो गई। ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले श्यामलाल के बड़े बेटे समीर की मौत होने पर मां और पिता दोनों सदमे में हैं। व्यथित बोझिल मन से पिता श्यामलाल मृत बेटे के शव को कंधे पर लेकर अस्पताल से निकलता हुआ टेम्पो की तलाश में सड़क पर चलता रहा। बगल से ही चल रही मृतक की मां बदहवास होकर रोती रही। सड़क पर इस नज़ारे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जिले के बाड़ी सामान्य चिकित्सालय लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। अस्पताल में रोजाना निकलने वाले बायो वेस्ट के निस्तारण के उचित प्रबंध नहीं होने से अस्पताल परिसर के पीछे इन दिनों बायो वेस्ट खुले में सड़क किनारे बिखरा हुआ है। पट्टिया, सिरिंज, खाली बोतल, टिश्यू आदि मेडिकल कचरे का ढेर पड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी स्थिति में बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में न फेंकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, निस्तारण के नियम भी तय किए गए हैं। इसके बावजूद अस्पताल में इसका पालन नहीं हो पा रहा। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल परिसर में खुले में बिखरे बायो वेस्ट कचरे के ढेर में आवारा मवेशियों का भी जमावड़ा लगा रहता है, जो ढेर में मुंह मारते हुए कचरा इधर उधर फैला देते हैं। इस कारण अस्पताल में आमजन को काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। दूसरी ओर कचरा बीनने वाले बच्चे भी यहाँ पर कचरा उठाते देखे जा सकते हैं। बायोवेस्ट सामग्री के कारण कभी भी किसी को हानि पहुंच सकती है। डॉक्टर स्वयं मानते हैं अस्पताल में निकलने वाली पट्टियां, खराब खून, सिरिंज, इंजेक्शन, अन्य सामग्री लोगों के लिए हानिकारक साबित होती है। खुले में रखी बायोवेस्ट का समय पर निस्तारण नहीं किए जाने पर इसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसके संक्रमण से बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में इस बायोवेस्ट को तुरंत प्रभाव से निस्तारण करने की कार्रवाई को अमल में लाना चाहिए। गौरतलब है वर्तमान में पूरे देश में कोरोना संक्रमण का खतरा चल रहा है।
प्रशासन द्वारा सभी अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अंदर तो साफ सफाई की जाती है, लेकिन इससे निकलने वाला मेडिकल वेस्ट अस्पताल के पीछे मुख्य रोड किनारे ही फेंका जा रहा है, जो अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा यहां भर्ती मरीजों के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। स्थानीय दुकानदार मजीद खान राम भजन सिंह ने बताया, कचरा फैलने के कारण हम लोगों को दुर्गंध आती है, यहाँ पर अक्सर कचरा डाला जाता है। हैरत की बात यह भी है कि सड़क मार्ग से सीएमएचओ, पीएमओ, अन्य प्रशासनिक अधिकारी नित्य प्रति निकलते हैं, लेकिन उन्हें ये बायो वेस्ट कचरा दिखाई नहीं देता। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। क्यों? आती है तो खुशबू आ रही है यहाँ से, तो भाग जाते हैं। अच्छा, इसको लेकर आपने कोई शिकायत की है? कई एक बार मीडिया वाले भी कई बार कर चुके हैं शिकायत तो। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? राम भजन सिंह। कचरा आता है, हॉस्पिटल में कचरा आता है, और ट्रैक्टर वाले आ रहे नहीं, 2 दिन हो गया। हम क्या करें, गाड़ी में डाल देते हैं, कल गाड़ी नहीं आई है, ले जाकर दूर जाकर नहीं तो मैनेजर वाला आ गए हैं, तो हम क्या करें। ये तो हॉस्पिटल की गंदे बहुत बदबू आती होगी। तो बदबू आती सर, क्या करें। फिर आपके ये कस्टमर ग्राहक परेशान होते होंगे। गाड़ी आई नहीं है, ट्रैक्टर आई हुई है। आपके खाने पीने की चीज़ है, जी सर है, हम भी परेशान होते होंगे। परेशान होते हैं। तो इसको लेकर कोई शिकायत की है नगर पालिका में? सर हमने लिखी सर। क्यों? 3 दिन से आए नहीं, नौकरी हड़ताल चल रही है 3 दिन के लिए, कोई ट्रैक्टर नहीं आया। ट्रैक्टर वाले आते हैं, आज 3 दिन नहीं आए ट्रैक्टर वाले। सर हम क्या करें। ठीक है।